हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैक के ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा कि बैक एग्जाम कब देते हैं, बैक का फॉर्म कब आता है। पूरा हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा। बैक कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा लगता है, सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो पहले इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। एक शेयर तो बनता है यार, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी लेके आता रहता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारे लिए सहायता कर सकते हैं और अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, बैक कब लगता है, ईयर बैक और बैक ये दोनों में अंतर पहले समझ लीजिए। ईयर बैक जब लगता है दो सब्जेक्ट में फेल होने पर लगता है, और बैक कब लगता है, बैक लगता है जब एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब है कि पासिंग मार्क्स से आपका कम नंबर आ गया तो वहां पर बैक लग जाता है। एक पेपर में यदि पासिंग मार्क्स से कम नंबर आ गया तो आपका बैक लग जाता है। दो सब्जेक्ट में आ जाता है तब ईयर बैक लग जाता है। अब मैं बता देता हूं कि यहाँ का फॉर्म कब आएगा। देखिए, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग देख लेंगे कि कौन से पेपर में आपका बैक लगा, कौन से नहीं लगा। पीडीएफ में आपका रिजल्ट आएगा, उसमें एक साइड लिखा रहेगा फेल पास बैक, सब कुछ उसमें डिटेल लिखा रहेगा। तो आपका जो भी लगा रहेगा तो वहां पर 4 से 5 दिन बाद जो बैक का फॉर्म आएगा, बैक का फॉर्म भरने के बाद आप लोग 1 महीने बाद एग्जाम होगा बैक एग्जाम का। और बैक एग्जाम का कोई पेपर बन के नहीं आता है अलग से, बैक का पेपर बना बनाया रखा हुआ है। आप लोग पहले समझिए बैक का पेपर कैसे रखा है। देखिए ओवरऑल 3 सेट बनते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। 3 सेट में एक सेट फाइनल एग्जाम में दे दिया जाता है, फिर 2 सेट बचे रहते हैं। 2 सेटों में जब बैक का पेपर होता है उसमें से एक पेपर आपको उठा कर दे दिया जाता है, चाहे मैथ का हुआ, चाहे फिजिक्स का हुआ, चाहे केमिस्ट्री का हुआ। सभी डिपार्टमेंट अपना 3-3 पेपर बनाकर रखती हैं। अब मैं बात करूं कि आप लोग पहले हमारे इस चैनल को जरूर ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यार इस बार मैं देख रहा हूँ व्यूज देख रहे होंगे आप लोग भी, 20-30 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग का मेरा एक निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियो जाए तो आप लोग क्लिक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पहले हमारे सब्सक्राइबर के पास वीडियो भेजेगा, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइबर के पास भेजेगा जो नए छात्र आने से जुड़ रहे होंगे। तो पहले आप लोग जुड़िए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो YouTube जो है वो दूसरे के पास भेजता नहीं। वो ये सोचता है कि इसका वीडियो सब्सक्राइबर नहीं देख रहे हैं, दूसरे और कौन देखेगा। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, कोई भी वीडियो जाए जो सीईटी से रिलेटेड जा रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जा रहे हैं, तो आप लोग क्लिक जरूर कर दीजिए। क्लिक करके फिर उसके बाद अगर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकने के बाद हट जाइए, ये क्लियर कर दीजिए। बट क्लिक जरूर कर दीजिए, ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लिक जरूर कर दीजिए, क्योंकि पहले हमारा जो वीडियो भेजता है यूट्यूब, पहले सब्सक्राइबर के पास भेजेगा, आप लोग के पास भेजेगा, फिर उसके बाद अनसब्सक्राइबर के पास भेजेगा, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो नए ऑडियंस के पास हमारा वीडियो भेजेगा। पहले हमारा ऑडियंस के पास भेजेगा, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास भेजेगा। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब मैं बात करूं कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम देंगे। देखिए, मैथ में तीनों पेपर में, क्या तीनों पेपर में हम बैक का एग्जाम दे सकते हैं कि उसमें से ए पेपर में दे। देखिए, आप लोग देखेंगे जैसे कि आपका मैथ में आपका आ गया फर्स्ट पेपर में 48-40 प्लस आ गया। अब मैं बात करूं सेकंड पेपर में आ गया 20 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, और दूसरे पेपर में आ गया तीसरे पेपर में आ गया आपका 30 नंबर, 40 नंबर। तो ये आप लोग दूसरे पेपर में फॉर्म भर दीजिएगा बैक का। अगर 60% से ऊपर है तो बैक का कोई फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि यार मैं बता देता हूँ कि जब बैक का जो फॉर्म भरते हैं, बैक का एग्जाम देते हैं, इम्प्रूवमेंट जो आपकी रिजल्ट आता है उसमें स्टार लग जाता है। जब 60% से नीचे आपका परसेंटेज बने तभी आप लोग बैक का फॉर्म भरिएगा, या तो बैक लग जाए तब बैक का फॉर्म भरिएगा।
नहीं तो अगर 60% से ऊपर आपका बन जा रहा है तो बैक का फॉर्म बिल्कुल मत भरिएगा। ये मेरी सुझाव है, क्योंकि यार मैं बात करूं कि आपकी जो मार्कशीट रहेगी उसमें आपकी मार्कशीट में इम्प्रूवमेंट स्टार लग जाएगा, उसके ऊपर स्टार लग जाएगा, और कहीं भी अगर इंटरव्यूअर के सामने आपकी मार्कशीट जाएगी जब, तो वहां स्टार लगा हुआ दिखेगा तो ऐसा थोड़ा सा अच्छा फीलिंग नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग वही करिएगा जो आपके दिमाग में आएगा, बट ये सुझाव ध्यान पूर्वक रखिएगा। अगर 60% से आपका ऊपर बन जा रहा है तो आप लोग बैक का एग्जाम कोशिश करिएगा न दीजिएगा, और 60% से नीचे बन रहा है तो बैक का एग्जाम देकर आप लोग 60% से ऊपर होना चाहिए। ये जरूरी बात है, क्योंकि 60% से आप लोग जैसे कि एमएससी करेंगे, आईआईटी जैम करेंगे, तो ये कुछ भी अगर आगे करेंगे तो वहां पर 60% आपका एलिजिबल मांगता है, तो वहां पर आपको 60% इसलिए ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि आपकी स्कॉलरशिप जो आनी है 60% से ऊपर रहेगी तभी स्कॉलरशिप भी आएगी, नहीं तो वरना नहीं आएगी। तो 60% से ऊपर ही रहना चाहिए। अब मैं बात करूं कि जो पेपर में आपको लगे कि हाँ ये पेपर हमारा खराब हो गया है, उस पेपर को आप लोग धीरे धीरे देखना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं और हम भी जानता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट केवल 40% ही आएगा, उससे ऊपर तो नहीं हो सकता। 40% 45%, क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड है, बीएससी का रिकॉर्ड है, अभी तक 38% गया है रिजल्ट। तो यहाँ पर आप लोग ही समझ रहे होंगे कि 40% रिजल्ट ही आएगा। 40% रिजल्ट आएगा उसमें, जिसमें से बैक वाले भी रहे होंगे, और जो 40% उधर वाले जितने भी हैं 60%, वो सभी लोग ईयर बैक में जाएंगे और बैक में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग समझकर जो भी आपका जैसे कि पेपर खराब हो गया होगा उसे आप लोग क्लियर करिए। और यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ पर बीएचयू डीयू के जैसे यहाँ पर कोई हाल नहीं है। क्यों मैं बात करता हूं, क्योंकि बीएचयू डीयू में सेमेस्टर है, और सेमेस्टर पहले सेमेस्टर में यदि फेल हो जाते हैं तो आप लोग पहले सेमेस्टर में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, सेकंड सेमेस्टर में चले गए, सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई किया और पेपर दे दिए, थर्ड सेमेस्टर में जाने के बाद आप लोग पहले सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। वहां पर ये हाल है। अब यहाँ पर ये हाल नहीं है कि अगर आप पास हो ना हो अगले ईयर में भेज दिए जाएंगे। यहाँ पर पास होंगे तभी अगले साल में जाएंगे, ईयर बैक होगा, ईयर बैक क्लियर करे तब अगले साल में जाएंगे, वरना आप लोग अगले साल में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर ये हाल है। वहां पर जैसे कि आर्ट वाले हैं तो आर्ट को आर्ट वाले में ही आपका एग्जाम होकर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे कि बैक लग गया तो फर्स्ट में बैक लगा तो 3 में दे सकते हैं, 5 में दे सकते हैं, तो ये आर्ट वाले और इवन वाले में तो इवन में दे सकते हैं। अब यहाँ वहां की ये सब हाल है, डीयू का भी यही हाल है। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कुछ और हाल यहाँ के है, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ के अगर बैक लगता है तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, ईयर बैक लग जाता है फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। अगर बैक लगता है, बैक क्लियर होता है तब आप लोग सेकंड ईयर में जाएंगे, नहीं क्लियर होता है तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही रहेंगे। यहाँ पर ये हाल है। आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जहां तक है सभी डाउटें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं अगले वीडियो में क्या लेके आऊंगा आप लोग क्लिक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बार थैंक यू।